हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तबरेज आलम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और आज से आप लोगों को क्या करना है कि हर एक चैप्टर का नोट्स बनाते चलना है, हर एक लेक्चर का नोट्स बनाते चलना है। वीडियो के दौरान ही आपको बहुत सारी क्वेश्चंस मिलेंगी बनाने के लिए, और इनके अलावा भी आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे या फिर जहां भी आप कहें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक में भी दे दी जाएगी उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। वीडियो को बनाने में वीडियो काफी दिनों से अपलोड मैं नहीं कर रहा था, उसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स। और क्लास 12 में पढ़ना क्या है हमको, तो क्लास 12 में जो आपका फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑल पूरा का पूरा 8 चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 7 चैप्टर करीब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं स्टैटिक जुड़ा हुआ है इसमें। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स जुड़ा हुआ है, और डायनेमिक्स मतलब वो चीजें जो मोशन में होती है। मोशन हम कह सकते हैं मोशन। तो आखिर ये किन चीजों के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। तो ये जो सारा का सारा स्टडी होगा वो चार्जेस का स्टडी होगा। एवरीथिंग, सब कुछ स्टडी होगा किसका, चार्ज का। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, और चार्ज जब मोशन में होगा तब हम उसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कह सकते हैं फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें चार्जेस को रेस्ट में पढ़ा जाता है, रेस्ट में क्या प्रॉपर्टी शो करती है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्जेस का मोशन में कैसा प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेट कैसे बिहेव करते हैं, उनको पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, जब आप बस में जा रहे हो और अचानक हैंडल को पकड़ते हैं तो आप एक को झटका लगता है, शॉक लगता है। या फिर गर्मियों में जब आप कंघी कर रहे हैं बालों में, और कंघी से अगर आप छोटे पेपर के छोटे से टुकड़े को आप उसको सटाते हैं तो वो बिना कांटेक्ट के वो उसकी तरफ खींचा हुआ चला आता है। ये सब किसके कारण होता है, चार्जेस के कारण। और ये तो हम सब ने बचपन में किया है, अपने बालों में ऐसे पेन रगड़ के और कागज के टुकड़े को सटाते हैं। आखिर ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या जादू है, उस सबको देखेंगे कहा हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड हम शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें सबसे फील्ड तो बाद में आएगा, सबसे पहले आता है चार्ज। आज हम इसी को पढ़ेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा, काफी आसान होगा, आपको बस समझते हुए चलना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं, तो चार्ज के बारे में देखें। जैसे मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है मास, और एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी प्रकार से मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम चार्ज कहते हैं। ये एक जैसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास होता है, उसी तरीके से ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी फंडामेंटल कह देने से हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, न मास के बारे में पता है और न ही चार्ज के बारे में पता है। अभी भी साइंटिस्ट इस बारे में
सर्च कर रहे हैं कि आखिर मास किस कारण होता है, चार्ज किस कारण होता है। लेकिन जो कुछ पता है चार्ज के बारे में, आइए हम लोग देखते हैं। चार्ज को कहते हैं इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, यानी कि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। चार्ज को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो इसका सिंबल होता है क्यू। इसे क्यू से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट SI यूनिट, SI यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। C ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है कूलम। चार्ज के अदर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे क्योंकि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम काफी छोटा होता है कूलम से, यानी एक कूलम में 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम होता है। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उनको जोड़ेंगे कैसे? और जोड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आपको अगर बहुत सारा चार्जेस दिया हुआ है, 2 कूलम 4 कूलम, दोनों को क्या करना है? डायरेक्ट जोड़ देना है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बात करते हैं चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। तो चार्ज जनरली 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से? तो पहला एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कोई बॉडी के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तीसरा कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो ये नाम रखा था, ये रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्जेस के बारे में सबसे पहले ईसा से 600 ईस्वी पूर्व, यानी 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स, और उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था कि जब एम्बर को रगड़ते हैं किसी अदर पार्टिकल्स के साथ तो बॉडी चार्ज हो जाती है और वो दूसरी प्रॉपर्टी को, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने लगता है या फिर रिपेल भी करने लगता है। ये डिपेंड करता है उनके नेचर के बारे में। यानी 2 चार्ज है तो ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अब उसको देख लें, फिलहाल पहले इसको नोट कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के जो चार्ज होते हैं, या तो वो अट्रैक्ट कर सकता है एक दूसरे को या तो वो रिपेल कर सकता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगर सिमिलर चार्ज है, यानी दोनों प्लस चार्ज है या दोनों माइनस चार्ज है, अगर आपके पास प्लस और प्लस है तो प्लस और प्लस में होगा रिपल्सन, यानी दोनों एक दूसरे को दूर भेजेगा। अगर आपके पास माइनस और माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस चार्ज के बीच भी होगा रिपल्सन। अगर आपके पास एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए इसमें होगा अट्रैक्शन। ऐसा पाया जाता है, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। इस तीनों से ये कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं कि अगर सिमिलर चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा और अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर चार्जेस सिमिलर होगा, यानी
सिमिलर चार्ज repel each other and opposite charge attract each other. अगर दोनों प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस है फिर भी रिपेल करेगा, और अगर वो प्लस और माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। इसे भी नोट कर लें। अब बारी आती है कि चार्जेस और क्या करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस यूनिवर्स का, हमारे यूनिवर्स का जितना भी चार्ज है वो जितना है उतना ही रहेगा, यानी नेट चार्ज जीरो है। और किसी बॉडी पर नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या होता है, जरा उसको देखिए। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं होते हैं? हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब किससे बनी हैं? एटम्स से। और एटम क्या होता है? एक एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यानी बच गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास होता है प्लस चार्ज। सेंटर में न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ एक क्लाउड घूमता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी चारों तरफ घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस चार्ज। अब इसका नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। अब देखिए जरा, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर हमारे पास कार्बन है या फिर कोई भी अदर मटेरियल है, कार्बन ले लिया हमने, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रल बॉडी है वो तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और वो चार्ज होता कितना है? वो चार्ज होता है आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन ये चार्ज होता है पॉजिटिव। और इन दोनों चार्जेस को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, क्योंकि इससे छोटा चार्ज कभी नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको डिनोट करते हैं E से, और E बराबर कह सकते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन का। न्यूट्रल बॉडी का मतलब आप समझ गए, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी मतलब उसका टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। और टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब ये होता है कि बॉडी पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। समझ में आ गया बात? आइए आगे बढ़ते हैं, चार्ज की अदर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए, कर लिया? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम चार्ज की अदर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक बॉडी चार्ज जो होता है वो हमारे यूनिवर्स का पूरा चार्ज क्या होता है? कंजर्व, मतलब न कोई चार्ज बढ़ेगा और न ही कोई चार्ज घटेगा। इसको कहते हैं कंजर्वेशन। जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है 11th में आपने पढ़ा है, उसी तरीके से ये भी है, यानी जितना चार्ज है उतना ही चार्ज होगा। अदर प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं हम लोग। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज,
तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, यानी कि चार्ज ना बढ़ेगा और न ही घटेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंजर्वेशन। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जैसे एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, उसी तरीके से चार्ज के संरक्षण का सिद्धांत है कि चार्ज को न ही हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि चार्ज को बनाया जा सकता है, लेकिन जितना प्लस बनेगा उतना ही माइनस बनेगा। तो पहले भी चार्ज जीरो था, अभी भी चार्ज क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कंजर्वेशन का? इसका मतलब यह हुआ कि एक अकेला प्लस या एक अकेला माइनस को हम लोग नहीं बना सकते, नेवर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइसोलेटेड या फिर ऐसे इंडिविजुअल चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. An individual charge can neither be created nor be destroyed in isolated system. अब आप सोच रहे होंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो सपोज हम अभी जिस रूम में हैं, इस रूम को फुल्ली पैक कर दिया जाए, ना हवा बाहर जाएगी ना हवा अंदर आएगी, यानी प्योरली वैक्यूम कर दें इसे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी अंदर नहीं आएगा, वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज आपके पास एक डब्बा यानी एक बॉक्स है आपके पास, और इस बॉक्स में आपके पास कुछ चार्जेस हैं, जैसे +2 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, -1 कूलम। अब टोटल चार्ज जोड़िए कितना। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि ना इसमें से एक चार्ज बाहर जाएगा और ना ही एक चार्ज अंदर में आएगा। तो ये एक बन गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में इस बॉक्स में क्या करना है, इस बॉक्स को हमें पूरा झमाड़ना है, अच्छे से हिलाइए, और हिलाने के बाद देखो कि चार्जेस थोड़ा मान लो रीअरेंज हो गए, और इसमें दे दिया आपको कितना चार्ज दिख रहा है आपको, +2 कूलम, -5 कूलम, +3 कूलम, ऐसा दिख रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि चौथा एक चार्ज है वो कितना होगा, वो बताना है आपको। तो आपको ये पता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, यानी ना चार्ज बढ़ेगा और ना ही चार्ज घटेगा। अब जोड़ो जरा, इसका कितना चार्ज है, ये +2 और -2 तो कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 में से 1 चला गया, तो कितना बचा, 2 कूलम, यानी इसका टोटल चार्ज कितना है, 2 कूलम। नेट चार्ज इसको बोल सकते हैं लोग, नेट चार्ज है 2 कूलम। अब इसको जरा जोड़ो, कितना आ रहा है, +2 और +3 5, और 5 कितना हो गया, 0, यानी ये कितना चार्ज है टोटल, 2 कूलम। तो ये कितना होगा, 2 कूलम, क्योंकि पहले का और बाद का चार्ज क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये चार्ज कितना होगा, 2 कूलम। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम ऐसे दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द चार्ज। इसको दूसरी भाषा में अगर डेफिनेशन याद करना चाहो तो लिख लो कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज होगा कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है और वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नोट कर ले इसे। ओके,
तो फिर हम अगला प्रॉपर्टी देखने चल रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। काफी आसान है, अभी तो शुरुआत है, आगे धीरे धीरे चलते हुए कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा और आप भी प्रिपेयर होते जाओगे उसके लिए, हमें उम्मीद है। तो अगला प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्वांटाइजेशन जो बना हुआ है ये क्वांटा शब्द से बना हुआ है और इसका मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो इसमें क्या होगा, पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, है ना, और फिर इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो क्वांटाइजेशन होता है ये कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के होगा। इसका मतलब कि जब भी चार्ज होगा या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो वो दो इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो वो तीन इलेक्ट्रॉन का होगा, चार इलेक्ट्रॉन का होगा, पांच इलेक्ट्रॉन का होगा, या फिर n इलेक्ट्रॉन का होगा, जहां पर n कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 दशमलव में नहीं। या फिर किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा तो -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, -4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, -5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, -ne, जहां पर n कोई इंटीजर है। यहां से ये पता चलता है कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी चार्ज कब होती है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो कंप्लीट होगा, टुकड़े में नहीं होगा। चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज 1.2 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है, किसी बॉडी पर चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी जब भी चार्ज होगा तो कंप्लीट इंटीजर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के होगा। अब यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा बनाने में। आपको पहला क्लास 12 का पहला फॉर्मूला मिलने जा रहा है और ये है Q बराबर ±NE। जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो ±NE के बराबर होगा, किसी भी बॉडी पर चार्ज। अब इसे नोट कर ले, जहां पर Q क्या है? Q है चार्ज ऑन बॉडी। Q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। दिख रहा है इधर? दिख रहा होगा। और N क्या है? इंटीजर। N क्या है? इंटीजर। और E क्या है? वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक बॉडी जो चार्ज होती है, इसको थोड़ा और बता देता हूं मैं, है ना, इसको नोट कर लें। इसे और समझा देता हूं मैं कैसे कि कोई बॉडी चार्ज होती है या नहीं होती है। चलिए तो देखिए, एक जैसे हमारे पास दो बॉडी है ना। अब इन दोनों में क्या हुआ कि कुछ भी करके हमने इसको जो प्रोसेस होता है बॉडी को चार्ज करने का लगाया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया। जब भी ट्रांसफर होगा, याद रखें, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो मान लीजिए कि इसमें नेट चार्ज 0 था, नेट चार्ज 0 था, इसमें भी नेट चार्ज 0 था, नेट चार्ज 0 था। ओके, नेट चार्ज 0 यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। समझ लीजिए कार्बन है, दोनों क्या है? कार्बन है।
यानी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या किया हमने, दोनों को रब किया, रगड़ दिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इसमें से मान लो इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कभी भी ट्रांसफर होगा कंप्लीट होगा, एक इलेक्ट्रॉन का या 2 इलेक्ट्रॉन का, कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं उधर, तो चला गया। अब देखें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो कितना बचा इसके पास, इसके पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना हो गया, एक चला गया तो इसके पास हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 7। अब जरा देखो तो नेट चार्ज 0 है क्या इसका, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 बचेगा। क्या बचेगा, 0 नहीं रहा, बल्कि कितना हो गया, अब +1 कूलम का चार्ज हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। और इसके पास देखो -7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज चला गया। तो जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के होगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि ट्रांसफर जब भी होगा इलेक्ट्रॉन का होगा। और ये बात भी याद रखना है आपको कि प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता है, न्यूक्लियस से निकल के प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता है। यानी अगर आपसे पूछे हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ए बॉडी, इलेक्ट्रॉन। चार्ज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या तरीके हैं, आइए उसको देखते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हैं। सबसे पहला अभी अभी आपने देखा, मैं बता रहा था, सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करने का तरीका। सबसे पहला देखें, नंबर 1, किसी बॉडी को चार्ज करने का सबसे आसान तरीका है उसको रब कर दें, यानी चार्जिंग बाय रबिंग। जब 2 बॉडी को रगड़ते हैं आपस में, अगर हम 2 बॉडी को रगड़ते हैं आपस में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। पिछला एग्जांपल अभी आपने देखा, ट्रांसफर होता है। तो हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं किससे, रगड़ के चार्ज कर सकते हैं। और इस मेथड को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी कहा जाता है। इस मेथड को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि रगड़ेंगे यानी फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो चार्जिंग बाय रबिंग, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी कह सकते हैं इसको, फ्रिक्शन के कारण। जनरली फ्रिक्शन के कारण किसको चार्ज करते हैं, इंसुलेटर्स को, क्योंकि इंसुलेटर्स कांटेक्ट करने पर उसमें ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इंसुलेटर क्या होता है, करंट तो फ्लो होता नहीं है उसमें, इसीलिए इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए, जैसे एग्जांपल ऐसे आप रगड़ते हो और कागज को सटाते हो, बॉडी चार्ज होती है ना, ये एक तरीका है बॉडी को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय रबिंग। अब दूसरा देखते हो, दूसरा जो है हमारा वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। याद रखना है, कंडक्शन ये कांटेक्ट के साथ होता है, ऊपर वाला भी कांटेक्ट के साथ ही होता है। तो अगर आपके पास एक बॉडी है जो चार्ज है और एक बॉडी है जो चार्ज नहीं है, हम 2 बॉडी ले लेते हैं और एक बॉडी है जो चार्ज है, चार्ज कितना, मान लो 4 कूलम का चार्ज है इस पर, इस बॉडी पर, और सेम साइज का, सेम मटेरियल का बिल्कुल सेम एक और बॉडी ले आओ और इससे कांटेक्ट में रख दो, कांटेक्ट में। तो क्या होगा, इसको कांटेक्ट में लाके रख दो, तो क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर है तो चार्जेस का ट्रांसफर होगा। कंडक्टर में करंट लगता है ना, तो चार्जेस का ट्रांसफर होगा। यानी इसमें चार्ज नहीं था और इसमें चार्ज है, तो ये अपना चार्ज इसको भी दे देगा, अपना मतलब आधा चार्ज बांट लेगा दोनों। तो जब कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसके पास भी 2 कूलम का चार्ज होगा और इसके पास भी 2 कूलम का चार्ज होगा। ये उसी तरीके से होता है जैसे एक बाल्टी में पानी भरा है और एक में खाली है, और दोनों को पाइप से अगर जोड़ दो तो दोनों में क्या होता है, बराबर।
पानी जब तक फ्लो करती रहती है तब तक, जब तक के उसका लेवल बराबर नहीं हो जाता है। तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, दैट अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए इसको लिख देते हैं आपके लिए, चलिए तो लिख लीजिए, when a charged body is brought in contact with uncharged body, the uncharged body becomes charged. जब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो अनचार्ज होता है वो भी चार्ज होता है। ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और याद रखना है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में ही हो सकता है। बिना कंडक्टर, अगर कंडक्टर नहीं है बॉडी तो चार्ज नहीं होगा। नोट कर ले इसको। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा मेथड बॉडी को चार्ज करने का। हो गया, आइए इसको मिटा देते हैं। तो थर्ड वन जो है वो काफी अलग है। वो है कि उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये बिना कांटेक्ट के, यानी कि कांटेक्ट नहीं होता है, विदाउट कांटेक्ट के ये होता है। इसमें कैसे चार्ज करते हैं बॉडी को? इसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक मान लो बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी नेट चार्ज क्या है? 0। अब इसको क्या करते हैं कि इसके नजदीक में एक दूसरा बॉडी ले आते हैं जो चार्ज है। तो एक बॉडी हम ले आए, क्या है ये? चार्ज है। अब मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ये बॉडी का नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं है? अरे है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? बराबर है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है बॉडी में उतना ही प्रोटॉन भी है। अब क्या करेगा, क्योंकि प्लस और प्लस रिपेल करता है, सिमिलर चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन को यह अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा ये, और पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बाकी बीच के जो बहुत सारे चार्ज है वो ऐसा ही रहेगा, नेट चार्ज 0 ही रहेगा। अभी भी बॉडी का नेट चार्ज 0 है, बस क्या हुआ है? पोलराइजेशन हुआ है, पोल्स बन गया है। एक तरफ नेगेटिव जमा हो गया है, दूसरी तरफ पॉजिटिव जमा हो गया। ये प्लस चार्ज इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा है और इस प्लस को अपने से दूर जाना चाहता है, लेकिन ये इससे और दूर नहीं जाता, नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर में कोई रास्ता ही नहीं है, एयर है जाने के लिए। एयर में तो जाएगा नहीं उतनी जल्दी, इतने कम वोल्टेज पे नहीं जाएगा। तो करेंगे क्या, अगर हम इसको रास्ता दे दें बाहर निकलने के लिए, यानी कि अगर हम इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर दें, हमारे घर में जो अर्थिंग होती है वही वाली अर्थिंग कर दें, तो ये सारे प्लस क्या होंगे? भाग के नीचे चले जाएंगे, नीचे ग्राउंड में चले जाएंगे। या ऐसे आप सोच सकते हो कि ग्राउंड से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज दोनों ही केस में इसको न्यूट्रलाइज ही होना है, यानी ये सारे प्लस खत्म हो जाएंगे, यहां से भाग जाएंगे। तो इसमें सिर्फ बचा क्या? माइनस चार्ज। क्या बचा इसमें? सिर्फ माइनस चार्ज। और ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। अब इस अर्थिंग को हटा देना है और इस चार्ज को भी हटा देना है। क्या ये बॉडी चार्ज हो गई कि नहीं हो गई? क्या यहां पर जो बॉडी थी, क्या इससे हमने कोई कांटेक्ट किया था? नहीं किया था, यानी ये विदाउट कांटेक्ट बॉडी चार्ज हो गया। अब देखो, लेकिन बहुत सारा चार्ज तो हमारा बर्बाद हो गया।
बर्बाद हो गया तो हम चाहते हैं कि वो जो वेस्ट हुआ है वो भी ना हो हमारा वेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये प्लस था यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारा प्लस इधर जमा था बाहर में, अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा बॉडी जो चार्ज नहीं है, वो कंडक्टर है एक, लेकिन उसमें इसको अगर कनेक्ट कर दें तो इस चार्जेस को यहां जाने के लिए मौका मिल जाएगा, या इसमें से इलेक्ट्रॉन भाग के इसको आके न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं। यानी कि ये प्लस चार्ज कहां चला जाएगा, इस बॉडी में चला जाएगा, इसको एक रास्ता मिल गया हुआ है, ये चला जाएगा यहां पर, और ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ जिसको हम लेके आए थे। जो चार्ज बॉडी लेके आए थे उसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, बिना कांटेक्ट के चार्ज हो गया, है ना। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर, लिखिए और डायग्राम भी बना लीजिएगा शुरू में पॉज करके। तो लिखिए व्हेन ए चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज बॉडी is brought near an uncharged body, the charges in uncharged body becomes polarized, and when we ground the uncharged body, it becomes charge, ये चार्ज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नोट कर लीजिए, और वीडियो काफी लंबा होते हुए जा रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो करना जरूरी है इस पर, इसीलिए इसको नोट करने के बाद देख लीजिए, कुछ सवाल मैं दिखा देता हूं आपको करके। नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस तो अभी बुक में खोजना पड़ेगा, मैं अपने मन से ही कराता हूं आपको क्वेश्चन। नोट कर लिया, चलो। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको फॉर्मूला एक दिया था, याद है अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में फॉर्मूला था, Q बराबर प्लस माइनस NE। आज का हमारा ये अब आखिरी सेशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको देंगे भी, आपको उसको कमेंट करना है। तो पहला एक सवाल ले लेते हैं, जैसे आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि एक कूलम चार्ज में, है ना, हाउ मेनी electrons are there in 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर एक बॉडी है और उस बॉडी पर हम कहें कि +1 कूलम का चार्ज है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा इस बॉडी को चार्ज करने के लिए। अब चले देखें, हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर NE, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, तो Q बराबर NE। अब Q कितना कह रहा है, 1 कूलम, Q कितना है, 1 कूलम। यहां से हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, तो n का फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर Q बट्टा E। अब Q का मान दिया है 1 कूलम, रख दीजिए 1 कूलम बट्टा नीचे में E, और E का मान यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम लिखने की जरूरत नहीं है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको देखो, याद कर लेना, इसको अगर डिवाइड आप करोगे तो ये आएगा 0.625। हमने किया है और करके याद कर लिया है, आप भी याद कर लेना क्योंकि काफी बार इस्तेमाल होगा।
0.625, और जब इसको ऊपर लेके जाओगे 10 के पावर -19, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 10 के पावर +19 हो जाएगा। अब क्या करो, एक जीरो इससे ले लो और दशमलव को एक अंक उधर भेज दो, यानी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर +18 ये होगा। यानी एक बॉडी में इतना एक कूलम के चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बॉडी कब प्लस चार्ज होती है और कब माइनस चार्ज होती है। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो कि जैसे दो बॉडी है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसमें से इसमें चला गया, मान लो इसके पास मान लो 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास, इसके पास चला गया, यानी कि अब कितना बच गया इसके पास? पहले नेट चार्ज 0 था, पहले नेट चार्ज 0 था, ट्रांसफर होने से पहले नेट चार्ज 0 था, लेकिन क्योंकि एक चला गया तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास? इसके पास बच गया 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन बच गया। और इसके पास कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास। अब टोटल चार्ज अगर देखोगे तो 6 में से 5 चला गया तो कितना होगा? +1। इसके पास अब नेट चार्ज कितना हो गया? +1 इलेक्ट्रॉन का। और अब इसके पास कितना हो गया? तो -7, ये कितना है? -7, और -7 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा? -1, यानी क्यू नेट कितना हो गया? -1 इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान दो और इस बात को याद कर लो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और वो जिसके पास जाता है उसको निगेटिव कर देता है। और जो बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जो देगा, रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, यानी जो दे देगा दूसरे को, वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस बात को हमेशा याद रखना कि द बॉडी, लिख लो इसको नोट में, कि द बॉडी which donate electrons, donate मतलब दान कर देना, दे देना, गिव अवे कर देना, तो electrons which donate electrons become positively charged, positive charged। तो जो दे देता है इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और दूसरा नोट में कि द बॉडी which accept electron become negative charged, यानी वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है वो निगेटिव हो जाती है। तो दूसरा सवाल देखिए हमारा दूसरा सवाल, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, कि a body accept 10 to the power 6 electrons, 10 to the power 6 electrons, calculate charge, calculate चार्ज। एक बॉडी है जो एक्सेप्ट कर लिया कितना? 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर कितना चार्ज आएगा वो हमको बताना है, और साथ ही साथ चार्ज का टाइप भी, एंड इट्स नेचर, यानी चार्ज का टाइप, प्लस चार्ज आएगा उस पर या माइनस चार्ज आएगा। तो एक बॉडी को जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी वो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन, अभी देखा वो क्या हो जाती है? निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो चार्ज का टाइप क्या होगा? नेचर क्या होगा? निगेटिव।
चार्ज कितना होगा, काफी आसान है निकालना। Q बराबर NE लगा दो, NE और N क्या, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, 10 के पावर 6, यहां पर लिख दो 10 के पावर 6, और इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो 1.6 अपनी जगह पे रह जाएगा, वो अपनी जगह पे रह जाएगा, और 19 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -13 कूलम, यानी बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा, 10 के पावर -13 कूलम। ये दूसरा सवाल नोट कर लो। अब अगला सवाल देखने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा, जल्दी जल्दी तीसरा सवाल लिखो। ए बॉडी, तीसरा क्वेश्चन, ए बॉडी डोनेट्स 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज। एक बॉडी ने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, चार्ज बताओ एंड इट्स नेचर, और इसका नेचर कि चार्ज का टाइप क्या होगा। अब डोनेट किया है तो चार्ज पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना आएगा, तो Q बराबर NE, N कितना है 10 के पावर 9, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 वैसे ही रहेगा, और 19 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 10 कूलम का चार्ज। तो इस तरीके का सवाल देगा तो बना लोगे, ऑफकोर्स बना लोगे। अब आपसे क्या पूछेगा, एक अलग तरीके का सवाल, चौथा सवाल लेते हैं। आपसे पूछेगा क्या कितना चार्ज हो सकता है, देखो कहेगा चौथा सवाल, कैन ए बॉडी हैव 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। क्या एक बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है। अब ये कैसे निकालोगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है। याद है किसी भी बॉडी पर चार्ज जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के होगा, यानी कि इसको निकालने के लिए आप n कैलकुलेट करो, n निकालो, और अगर आपका n एक इंटीजर आ गया यानी इतना चार्ज हो सकता है, और अगर नहीं आया तो नहीं हो सकता है। मतलब चलो कैलकुलेट करो, n बराबर Q बट्टा E। Q कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये तो कट गया, और दशमलव से दशमलव गया, 16 दूनी 32, कितना आ गया, n बराबर 2, और ये एक इंटीजर है, यानी क्या लिखोगे, यस ए बॉडी कैन हैव दिस मच चार्ज, एक बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है। तो अब आपके लिए मैं सवाल देने जा रहा हूं, ये बना के बताना, और आगे न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारी है लेकिन वीडियो काफी लंबा होते हुए जा रहा है, इसीलिए एक सवाल आपके लिए लिख देना, क्वेश्चन नंबर 5, और आपका आंसर कैलकुलेट करके नीचे बता देना, और जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको उसके नाम के साथ सैल्यूट मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन लिखो, कैन ए बॉडी हैव, लिखिए, ये आपका हो गया, अभी तुरंत कमेंट करके बताना नीचे, कैन ए बॉडी, वैसा ही रहने देते हैं सारा लैंग्वेज, कैन ए बॉडी हैव 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या एक बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है। और एक सवाल ले लो, ये 5वां हो गया, और एक और ले लो क्वेश्चन कि कैन ए बॉडी, सेम रहेगा, कैन ए बॉडी हैव 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या इतना हो सकता है चार्ज। कैन ए बॉडी हैव 6.4 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। और एक सवाल और होमवर्क के लिए 7वां, आप नंबर बता देना कि किसका जवाब दे रहे हो, और नंबर के साथ उसका आंसर लिखना। कैन ए बॉडी हैव 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। क्या एक बॉडी के पास 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। लिखना वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा सैल्यूट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस तरीके से आपको डेली वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे।
जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो आपको। काफी लंबा हो गया, लेकिन कुछ करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।